हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ होने वाले कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जैसे ओहम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस। देन उसके बाद आपने कंडक्टिविटी भी पढ़ के रखा है। कंडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो कंडक्टिविटी, इसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कहा था एंड रिप्रेजेंट कैसे किया था, बाय के। इसे हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग फिक्स वॉल्यूम, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 मीटर क्यूब भी आप लोग ले सकते हैं। मीन्स कंडक्टिविटी, देखिए हमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी जो मिलती है वो मिलती है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में। एंड कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है, ऑन द नंबर ऑफ द आयंस। जितने ज़्यादा आयंस मिलेंगे उतना ज़्यादा कंडक्टेंस रहेगा। एंड कंडक्टिविटी की अगर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोगों के पास वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये कोई भी एक सॉल्यूशन होगा, तो इस सॉल्यूशन में जितने भी आयंस हैं उनके कारण कंडक्टिविटी है, बराबर है। और इसी कंडक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली कंडक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। जब बात आती है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को कंपेयर करने की, तब हमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी हेल्प नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक हो सकते हैं। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी कैसा हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। कंडक्टिविटी ये नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर आप बात करते हैं तो उसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी। अगर इतने वॉल्यूम में आप कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो ऐसे केस में आपको कंडक्टिविटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। एंड देयरफॉर इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जे कोलार्स, इन्होंने एक नया कंसेप्ट ढूंढ के निकाला जिसे हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। एंड मोलर कंडक्टिविटी इट इज डिनोटेड बाय द लेटर लैम्बडा। ये ग्रीक लेटर लैम्बडा है। सर लैम्बडा तो ऐसे होता है, हाँ ये स्मॉल होता है, ये कैपिटल होता है, बराबर है। नाउ मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है, तो मोलर कंडक्टिविटी of a solution is equal to the conductivity, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, राइट। कंडक्टिविटी के डिवाइडेड बाय द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मैंने कुछ लिखा है, क्या लिखा है मैंने, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द कंडक्टिविटी के डिवाइडेड बाय द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, के अपॉन सी मिल गया, बराबर है। नाउ यूनिट्स के बारे में सोचिए, तो यूनिट ऑफ लैम्बडा क्या मिलेंगे, के यूनिट्स को अगर हम लोग देखें तो CA1 पर मीटर था, बराबर है। और अगर हम लोग दूसरे यूनिट्स को देखें तो दूसरा यूनिट क्या था, ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ये भी था, डिवाइडेड बाय सी। अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट की बात करते हैं तो ऐसा यूनिट होता है मोल पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से आप लोगों को यूनिट क्या मिलेगा, CM1 मीटर स्क्वायर पर मोल मिलेगा, मिल सकता है। यहाँ पर डिवाइड बाय मोल पर मीटर क्यूब करके देखिए क्या मिलेगा, ओहम इनवर्स मीटर स्क्वायर पर मोल मिलेगा। तो ये यूनिट्स हम लोग यूज़ करते हैं मोलर कंडक्टिविटी के लिए। कॉमन यूनिट्स की अगर बात करें तो हम लोग एक और यूनिट यूज़ कर सकते हैं ना, CM1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो ये वाला यूनिट आप लोगों को मिल जाएगा। तो दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। नाउ मोलर कंडक्टिविटी का सिग्निफिकेंस हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी,
मैंने आप लोगों को मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन कैसे बताई कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो सर मोलर कंडक्टिविटी मतलब ऐसी नहीं हो सकती क्या कि कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन विच हैव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन? बिल्कुल हो सकती है। मोलर कंडक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इसका मीनिंग क्या होता है? तो इट इज नथिंग बट द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन having 1 mole of dissolved electrolyte in given volume of solution, बराबर है ना। इससे हम लोग और एक और तरीके से समझते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन मतलब जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड है इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ ए सॉल्वेंट। इसमें मैं क्या करता हूँ, 2 इलेक्ट्रोड्स डाल देता हूँ, 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स डाल देता हूँ। सपोज करिए ये है एक इलेक्ट्रोड एंड ये है दूसरा इलेक्ट्रोड, एंड इन दोनों के बीच का अगर हम लोग डिस्टेंस रखते हैं 1 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कितने दूर है, 1 सेंटीमीटर दूर है। एंड इस तरीके से सॉल्यूशन में डिप है कि सॉल्यूशन में जितने भी आयंस हैं, ये सारे के सारे जो आयंस हैं ये इन इलेक्ट्रोड्स के कांटेक्ट में आएंगे। तो जो कंडक्टेंस मेजर करेगा कंडक्टिविटी सेल, वो मोलर कंडक्टिविटी नहीं हुई क्या? मोलर कंडक्टिविटी, मोलर को याद रखिए, मोलर मतलब क्या, 1 मोल डिसॉल्व रहेगा। तो यहां पर अगर आप लोगों ने 1 मोलर सॉल्यूशन बना के रखा है फिक्स वॉल्यूम में और उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए जो कि पैरेलल इलेक्ट्रोड्स है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर का। तो ऐसे केस में सारे के सारे जो आयंस है सॉल्यूशन के अंदर ये यहाँ पर आएंगे इस इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में, जिसके कारण कंडक्टेंस मेजर होगा। एंड उसी कंडक्टेंस को आप लोग कौन सा कंडक्टेंस कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा से। तो ये मोलर कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी दोनों में फर्क है। कंडक्टिविटी क्या मिलती है, तो इट इज कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ फिक्स वॉल्यूम, वहां पर वॉल्यूम बिल्कुल क्या होता है, फिक्स होता है। एंड मोलर कंडक्टिविटी में क्या है, वॉल्यूम जो गिवन है वो तो है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसॉल्व है, 1 मोल, बराबर है। इसलिए मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई, कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, इसे हम लोग कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। अब समझते हैं रिलेशन बिटवीन के एंड लैम्डा। 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी भी होता है। अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करते हैं, दैट इज कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या है, के। तो के इज इक्वल टू व्हाट, तो इट इज नथिंग बट कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन having volume 1 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन अगर है और उसका कंडक्टेंस आप मेजर करते हैं तो वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया क्योंकि फिक्स वॉल्यूम आ गया। तो ऐसे केस में उसे आप लोग क्या कहते हो, कंडक्टिविटी कहते हो। नाउ हम लोग कंडीशन डाल देते हैं कि इफ V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, volume of solution in centimeter cube containing 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte, then its conductance is lambda। देखिए अब कंडीशन क्या आ गई, जस्ट इमेजिन कि आप लोगों ने 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लिया और उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कराया।
तो वो मोलर कंडक्टेंस होता है मोलर कंडक्टेंस, दैट इज व्हाट लैम्बडा, इट इज नथिंग बट द लैम्बडा। नाउ अगर हम लोग सॉल्यूशन में देखते हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पोर्शन, 1 सेंटीमीटर क्यूब पोर्शन इन V centimeter cube of solution has conductance इक्वल टू K, बराबर है। 1 सेंटीमीटर क्यूब पोर्शन का कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, K होता है। सो देयरफॉर टोटल कंडक्टेंस की अगर बात करते हैं तो टोटल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, टोटल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ये क्या बन जाएगा, K इंटू वी, एंड K इंटू वी ये क्या बन जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। देखिए यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 1 सेंटीमीटर क्यूब। इमेजिन कि आप लोगों के पास है इतना सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम है V, इसका वॉल्यूम क्या है V, एंड ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन का वॉल्यूम अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो आप इसका कंडक्टेंस अगर मेजर करते हैं तो इसका कंडक्टेंस क्या मिलेगा आपको, K मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस पूरे सॉल्यूशन को स्टडी किया जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, तो ऐसे केस में इस पूरे सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, लैम्बडा मिलेगा, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी मिलेगा। नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, इसका कंडक्टेंस क्या है, K, तो V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, K इंटू वी, बराबर है। 1 सेंटीमीटर का अगर कंडक्टेंस K है तो 2 का क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ K, तो V का क्या हो जाएगा, K इंटू वी, एंड K इंटू वी क्या बन जाता है, फिर मोलर कंडक्टेंस बन जाता है। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग देते हैं दैट इज C मोल पर लीटर। C मोल पर लीटर का मतलब क्या हो गया कि C मोल्स आर डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। नाउ C मोल पर लीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो C मोल पर लीटर का मतलब ये नहीं होता क्या, C मोल पर लीटर, लीटर मतलब क्या, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। तो ये देखिए लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, ये क्या बचकर आ गया, C मोल आ गया पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय क्या है, 1000 है, ये इतना आ गया इतना। नाउ अगर हम लोग इसे थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, बराबर है। यहाँ पर मैंने 1 मोल लिया, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन होता है, एंड देयरफॉर वॉल्यूम क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन आ गया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन अगर आ जाता है तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज 1000 बन जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय C बन जाएगा, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब पर मोल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम लोग सबमिट कर देते हैं इसमें, देखिए इसमें सबमिट कर देते हैं। सो देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। मीन्स K एंड लैम्बडा, इनके बीच में अगर आप लोग रिलेशन को देखते हैं तो आप लोगों को जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 ऑफ K अपॉन C मिलेगा। यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला हमें मिला जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग C की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं, K की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे 2 मार्क का न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने रखा जा सकता है। कैसे रखा जा सकता है, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, चेक करते हैं हम लोग इन न्यूमेरिकल्स को। देखिए आपके पास रिलेशन कैसा आ गया, रिलेशन बिटवीन K एंड लैम्बडा का, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K अपॉन C। यहाँ से आप लोगों के पास C कैलकुलेट करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 K अपॉन लैम्बडा हो जाएगा। और अगर K कैलकुलेट करने के लिए कहता है तो ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा C अपॉन 1000 बन जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है कि व्हाट मस्ट बी द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए कहा है, व्हाट मस्ट बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट
टू हैव मोलर कंडक्टिविटी कितनी 1 to 1.4 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल की है एंड कंडक्टिविटी ऑफ 2.428 इंटू 10 to the power -3 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है एट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। क्या क्या गिवन है जरा सोचिए। तो आप लोगों के पास गिवन में जो वैल्यू है ये वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्बडा कितना है तो 121.4 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। आपके पास कंडक्टिविटी है मतलब के है, के कितना है तो 2.428 इंटू 10 to the power -3 दैट इज ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। आपको क्या निकालने के लिए कहता है कॉन्सेंट्रेशन कहता है। नाउ इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 के अपॉन सी हम लोगों ने पढ़ा। सो देयरफॉर सी इज इक्वल टू 1000 के अपॉन लैम्बडा हो जाएगा बराबर है। तो रखिए तो जरा इन वैल्यूज को देखिए तो 1000 मतलब क्या हो गया 10 to the power 3 हो गया। 10 to the power 3 इंटू के कितना है तो 2.428 इंटू 10 to the power -3 दैट इज ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय लैम्बडा। लैम्बडा कितना है तो 121.4 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को क्या मिलना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को क्या मिलना चाहिए आप लोग जरा सोचिए मोल पर लीटर ऐसा कुछ मिलना चाहिए। यहाँ पर ये जो 1000 है इस 1000 का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर भी होता है। अब करिए इसे कैलकुलेट करके देखिए आप लोगों को क्या मिलेगा इसका आंसर। इसमें तो रिलेशन है डबल का, ये आता है आपको 0.02 मोलर। तो कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस तरीके से हम लोग निकाल कर दिखा सकते हैं। इस क्वेश्चन का कहना क्या है जरा देखिए। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 2 to 3 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। व्हाट इज इट्स कंडक्टिविटी। आपके पास सबसे पहले गिवन में क्या है तो आपके पास गिवन में कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 मोलर जिसे मैं 5 इंटू 10 to the power -2 कर सकता हूँ। फिर उसके बाद है मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्बडा कितना है 223 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। व्हाट इज इट्स कंडक्टिविटी के आपको फाइंड आउट करके देना है। आपके पास रिलेशन क्या होता है लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 के अपॉन सी होता है। सो देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या तो k इज इक्वल टू लैम्बडा c डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1000। अब लैम्बडा कितना है 223 इंटू 5 इंटू 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय 10 to the power 3। अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए एंड k का यूनिट तो आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। 0.01115 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आता है। कैसे आता है देखिए, इसके यूनिट्स को हम लोग चेक करते हैं। लैम्बडा, ये लैम्बडा की वैल्यू है। लैम्बडा का यूनिट क्या होता है, क्या दिया हुआ है तो ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया है। इनटू कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है तो मोल पर लीटर होता है डिवाइडेड बाय 1000। ये 1000 क्या है तो सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर है। तो ये देखिए ये कैंसल्ड हो गया, ये कैंसल्ड हो गया। देन उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग चेक करेंगे तो मोल इनवर्स के साथ मोल कैंसिल हो गया। 3 है, यहाँ पर 2 है तो एक नीचे बच गया, तो ये ऊपर गया तो क्या आ गया ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने दिए होते हैं कंडक्टिविटीज़ के ऊपर। चेक करते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है। देखिए मैंने आप लोगों के सामने हेडिंग क्या रखी है, दैट इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी मतलब के विथ कंसंट्रेशन। एक चीज़ हम लोग समझते हैं, अगर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो दैट इज के।
इसका मतलब क्या होता है, तो इट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो यही होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। एंड कंडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंडक्टिविटी इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। बराबर है, सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा आयंस प्रेजेंट रहेंगे कंडक्टिविटी उतनी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी का मतलब क्या लिया हम लोगों ने, के, तो कंडक्टिविटी के इज डिक्रीजेस, इट डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। मतलब क्या, मतलब ये कि सॉल्यूशन को अगर आप लोग डाइल्यूट करते हो तो ऐसे केस में उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों, कैसे होती होगी, जरा सोचिए। सपोज करिए कि हमारे पास एक कंटेनर में सॉल्यूशन है जिसका टोटल वॉल्यूम मैं लेता हूँ 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है हमारे पास। सपोज करिए कि ये जो एरिया है, इस एरिया का वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इस वॉल्यूम का, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का कंडक्टेंस अगर निकालते तो वो क्या होता है, के होता है। ठीक है, अब आप लोग इसे डाइल्यूट करते हो, अगर आप लोग इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के बाद सपोज करिए कि इसका वॉल्यूम हो गया ट्वाइस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे केस में क्या, ये जो कंडक्टिविटी थी ये किसके कारण थी, नंबर ऑफ आयंस के कारण। जब हम लोग इसे डाइल्यूट करेंगे तो यहाँ पर जितने आयंस थे वो सारे के सारे आयंस इस पूरे एरिया में फैल गए, बराबर ना। मतलब यहाँ पर इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, कम हो गए। तो जब डाइल्यूशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ता है, टोटल नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आयंस जो बढ़े वो इस ओवरऑल सॉल्यूशन में बढ़े, इतने एरिया में से तो कम हो गए, बराबर है, इतने एरिया में से कम हो गए। तो इस एरिया का जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। एंड इसीलिए हम कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी के इज डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ ये क्या होता है, कम कम होता है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं, दैट इज अबाउट द स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, विथ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नाउ मोलर कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या, मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्बडा, बराबर है, लैम्बडा ये क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है। एंड इसे हम लोगों ने क्या कहा है, तो इट इज नथिंग बट द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is dissolved in a given volume of solution, in given volume of solution। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन कौन सी, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय अ सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन 1 मोल, बराबर है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर डिसॉल्व है। नाउ यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि जो मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन होता है, मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के केस में अलग अलग होता है। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है, तो लैम्बडा इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, लैम्बडा इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। कैसे बढ़ेगा सर, देखिए अगर आप लोगों के पास कोई एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है V, ठीक है, एंड इसमें आप लोगों ने लिया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इसे आप डाइल्यूट करते हैं, वॉल्यूम डबल कर देते, सपोज करिए ट्वाइस V, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन अब बहुत ज़्यादा होगा। जब डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बनेंगे, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बन गए तो मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा आएगा, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस पहले इसका हमने कैलकुलेट किया, अब हम लोग इसका जो कंडक्टेंस निकालेंगे वो भी क्या है, मोलर कंडक्टेंस है। तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ गया।
बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाइए, मोलर कंडक्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एंड इट इज ऑब्जर्व दैट कि जब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर हो जाता है और 0.0001 मोलर हो जाता है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशंस है, इन कॉन्सेंट्रेशंस को हम लोग कहते हैं जीरो कॉन्सेंट्रेशंस, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब अब आप सॉल्यूशन में कितना भी डाइल्यूशन कराइए, इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो ऐसे केस में जो लैम्बडा होता है ये मैक्सिमम हो जाएगा, एक अपने लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं लैम्बडा जीरो। क्या कहते हैं, लैम्बडा जीरो। एंड लैम्बडा जीरो का मतलब क्या होता है, तो इट इज मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, और यू कैन से एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये है। तो इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे जैसे डाइल्यूशन होता है वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, एक मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाएगी। एंड ये मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू क्या है, लैम्बडा जीरो, जिसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नाउ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोलार्स भाई साहब जो है ना, कोलार्स ये नाम हमने पहले लिखा है, कोलार्स, इन्होंने ये साबित करके दिया कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, इट वेरीज लीनियरली विद द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एंड इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से एक इक्वेशन हमारे सामने रखा है, और वो इक्वेशन कुछ ऐसा रखा है कि लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा माइनस लैम्बडा जीरो माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी रखा है। एंड वेयर ए की अगर हम लोग बात करते हैं तो a इज इक्वल टू द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ c, c क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन होता है। इट इज ऑब्जर्व दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप लोगों को पता चलेगा कि जब आप लोग ग्राफ प्लॉट करोगे बिटवीन लैम्बडा वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ द c, तो आप लोगों को मिलती है ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिल जाती है, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है विद द डाइल्यूशन। इसे हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे, अब डिस्कस करते हैं पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिसोसिएशन कम होगा, नंबर ऑफ आयन कम प्रोड्यूस होंगे, कंडक्टेंस थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट विद डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन होगा तो ऐसे केस में इसका भी तो डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। हाँ, जब डिसोसिएशन बढ़ जाएगा नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ेगा। बट इन केस ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर और 0.0001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो सॉल्यूशन है, इस केस में जो लैम्बडा की वैल्यू है वो इस वैल्यू को अप्रोच नहीं कर पाएगी। कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन काफ़ी स्लो होगा, काफ़ी स्लो होगा। तो ऐसी केस में लैम्बडा की वैल्यू लैम्बडा जीरो नहीं बनेगी। एंड इन केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब कोलार्स ने स्टडी किया तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि लैम्बडा एंड स्क्वायर रूट ऑफ सी के केस में आप लोगों को मिलता है एक कर्व। आपको क्या मिलता है, एक कर्व, ये है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ना यहाँ से आप लोग लैम्बडा जीरो निकाल सकते हैं, लेकिन किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में स्ट्रेट लाइन मिला था, इसे जब हम लोग एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं तो इस पॉइंट पे जब पहुंचेंगे यहाँ पर जो लैम्बडा होगा वो क्या हो जाएगा, लैम्बडा जीरो होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप लोग लैम्बडा जीरो मतलब क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ये डिटरमाइन कर सकते हैं बाय एक्स्ट्रापोलेशन मेथड। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में करेंगे क्या, नहीं, इसे कितना भी एक्स्ट्रापोलेट करिए ये इस एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो ये था वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। अब हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ा। कंडक्टिविटी से रिलेटेड हमें एक इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ना होता है जो कि है कोलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस।
इनडिपेंडेंट मतलब सेपरेटली होता है। एंड आयंस की अगर आप बात करते हैं तो आयंस मतलब क्या, कैटायन एंड एनायन। इस लॉ का कहना ये है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे सॉल्यूशन को अज्यूम करिए तो इनफाइनाइट डाइल्यूट हो चुका है, मतलब कैटायंस और एनायंस क्या है, सेपरेट है। तो कैटायंस किस एनायन के साथ है, इट डजेंट मैटर। एनायन किस कैटायन के साथ अटैच है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों सेपरेट हैं। एट दैट कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उन दोनों के कारण होती है। कैटायंस अपना कंट्रीब्यूशन दिखाएगा टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी एंड एनायन अपना कंट्रीब्यूशन दिखाएगा टुवर्ड्स द टोटल मोलर कंडक्टिविटी। देखिए क्या कहता है इस लॉ का कहना है, इट स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को-आयन and contributes to total molar conductivity of an electrolyte irrespective of the nature of other ion to which it is associated। इसका मतलब ये है कि लैम्बडा जीरो का मतलब क्या होता है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये आपको मिलता है ड्यू टू द कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड कंडक्टिविटी ऑफ द एनायन। इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरा सोचिए। अगर हम लोग कैटायंस एंड एनायन की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ ऐसे, लैम्बडा जीरो ऑफ कैटायन, एन का मतलब नंबर ऑफ कैटायन सही है, प्लस क्या हो जाएगा एन इंटू लैम्बडा जीरो ऑफ एनायन हो जाएगा, वेयर n का मतलब है नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस। देखिए इसे ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो n पॉजिटिव नंबर ऑफ कैटायंस, n निगेटिव नंबर ऑफ एनायंस है, एंड ये स्मॉल लैम्बडा जीरो ऑफ पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन है। एंड तो टोटल मोलर कंडक्टिविटी जो है वो क्या है, इन दोनों का सम है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नाउ एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं हम लोग इस लॉ के, that is application of the Kohler's law। इस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, तो इस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम लोग दे सकते हैं कि अगर आपके पास लैम्बडा जीरो ऑफ कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट है तो हम लोग लैम्बडा जीरो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे लैम्बडा जीरो ऑफ KCl अगर आपको निकाल के देना है तो ये क्या हो जाएगा, तो लैम्बडा जीरो ऑफ K पॉजिटिव प्लस लैम्बडा जीरो ऑफ Cl निगेटिव हो जाएगा। अगर आप लोग लैम्बडा जीरो ऑफ बेरियम क्लोराइड निकालना चाहते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, तो लैम्बडा जीरो ऑफ Ba2 प्लस 2 इंटू लैम्बडा जीरो ऑफ Cl निगेटिव हो जाएगा, है ये एप्लीकेशन है। इसका दूसरा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ये होता है टू डिटरमाइन द लैम्बडा जीरो वैल्यूज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसे निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का इस्तेमाल करके हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमें कैलकुलेट करना है लैम्बडा जीरो ऑफ एसिटिक एसिड तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लैम्बडा जीरो ऑफ HCl का, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लैम्बडा जीरो ऑफ NaCl का एंड लैम्बडा जीरो ऑफ सोडियम एसीटेट। इन तीनों की लैम्बडा जीरो वैल्यूज का इस्तेमाल करके हम लोग डिटरमाइन कर सकेंगे लैम्बडा जीरो ऑफ एसिटिक। अब लैम्बडा जीरो ऑफ एसिटिक एसिड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो पहले ये सोचिए कि एसिटिक एसिड कैसे बनेगा। अगर मैंने इसकी रिएक्शन इसके साथ कर दी तो बन सकता है, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ ऐसे, दैट इज लैम्बडा जीरो ऑफ HCl प्लस लैम्बडा जीरो ऑफ सोडियम एसीटेट माइनस लैम्बडा जीरो ऑफ NaCl। अब इन्हें हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। लैम्बडा जीरो ऑफ HCl क्या है, तो लैम्बडा जीरो ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्बडा जीरो ऑफ Cl निगेटिव प्लस ये क्या है, तो लैम्बडा जीरो ऑफ CH3COO निगेटिव प्लस लैम्बडा जीरो ऑफ Na पॉजिटिव माइनस लैम्बडा जीरो ऑफ
Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा 0 ऑफ Cl निगेटिव। देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बराबर है। अब आपके पास क्या बच गया, लैम्डा 0 ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा 0 ऑफ CH3COO निगेटिव, ये क्या हो जाएगी, लैम्डा 0 ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये कोलॉस लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है कि इसका इस्तेमाल करके हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा 0 वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रीडिंग पढ़ते हैं, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनके बीच में क्या रिलेशन है। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर अल्फा। एंड मोलर कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी आपके पास अब दो है, एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन एंड एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये मोलर कंडक्टिविटी के साथ रिलेटेड होती है कुछ इस तरीके से, दैट इज लैम्डा सी अपॉन लैम्डा 0, वेयर लैम्डा सी का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी, एंड लैम्डा 0 का मीनिंग होता है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों को देता है, कहा है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमें दिया है। देखिए क्या कहता है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द डिसोसिएशन कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा सी एंड लैम्डा 0 यूजिंग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ये ऑब्वियसली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो एक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करिए कि कंसीडर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम लोग कोई एक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करते हैं Ba, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, तो Ba जब डिसोसिएट होगा तो इट विल गिव B पॉजिटिव प्लस A निगेटिव। ठीक है, ये देगा, पढ़ा है हमने ये आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। लेट अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड C is the concentration in mole per liter। तो इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 रहेगा, दिस इज इनिशियल कंडीशन। बट एट इक्विलिब्रियम, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करें तो C में से अल्फा डिसोसिएट जब होगा तो ये क्या बच जाएगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा। सो देयरफॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अल्फा C इंटू अल्फा C डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बराबर है। इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या आ गया आपके पास, डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया। नाउ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने पढ़ा कि अल्फा इज इक्वल टू होता है लैम्डा सी अपॉन लैम्डा 0 बराबर है। सो देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा लैम्डा सी अपॉन लैम्डा 0 होल स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा सी अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा 0। इस ये बनेगा लैम्डा सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा 0 का स्क्वायर इंटू, इसे अगर हम लोग देखें तो ये क्या बन जाएगा, जरा आप लोग सोचिए तो सही, ये बन जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 0 माइनस लैम्डा सी अपॉन लैम्डा 0 बनेगा इंटू यहाँ पर क्या है C। इसे अगर आप लोग चेक करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन अब क्या मिल सकता है, तो यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो सकती है एक, तो ये बच गया लैम्डा सी स्क्वायर इंटू सी बच गया न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में क्या हो गया, तो लैम्डा 0 इंटू लैम्डा 0 माइनस क्या हो गया, लैम्डा सी। तो ये है एक एक्सप्रेशन जो हमें डिराइव करने के लिए कहा था। कोलर्स लॉ के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं
जरा इन्हें भी हम लोग समझते हैं। हमारे पास 4 न्यूमेरिकल, इन्हें सॉल्व करके चेक करते हैं। देखिए क्या कहता है पहला न्यूमेरिकल कि कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI सिल्वर आयोडाइड एट अ 0 concentration if the molar conductivities of sodium iodide, silver nitrate and sodium nitrate at a 0 concentrations are respectively। मतलब ये कि इन तीनों सॉल्ट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन आपके पास गिवन है एंड आप लोगों को मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करके दिखाना है सिल्वर आयोडाइड के लिए, बराबर है। सिल्वर आयोडाइड के लिए कैलकुलेट करके दिखाना है। तो आपके पास गिवन क्या है, तो आपके पास गिवन है लैम्बडा 0 ऑफ NaI, आपके पास गिवन है लैम्बडा 0 ऑफ AgNO3, आपके पास गिवन है लैम्बडा 0 ऑफ NaNO3। ठीक है, कितनी वैल्यूज है देखिए, अगर हम लोग सोडियम आयोडाइड की बात करते हैं तो 126.9 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो 133.4 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा एंड सोडियम नाइट्रेट की अगर बात करें तो 121.5 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है लैम्बडा 0 ऑफ AgI। अब आप लोगों को समझना है कि लैम्बडा 0 ऑफ AgI ये क्या है। तो लैम्बडा 0 ऑफ AgI का मतलब हो जाएगा लैम्बडा 0 ऑफ Ag प्लस लैम्बडा 0 ऑफ I निगेटिव। अब आप लोग सोचिए इन तीनों का इस्तेमाल करके ये कैसे बन सकता है। तो ये कैसे बन सकता है, आपको AgI चाहिए, मतलब इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा एंड इसका सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज लैम्बडा 0 ऑफ NaI प्लस लैम्बडा 0 ऑफ AgNO3 माइनस लैम्बडा 0 ऑफ NaNO3। इससे काम बन सकता है। कैसे बन सकता है चेक कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस लैम्बडा 0 ऑफ I निगेटिव प्लस लैम्बडा 0 ऑफ Ag प्लस लैम्बडा 0 ऑफ NO3 माइनस लैम्बडा 0 ऑफ Na पॉजिटिव माइनस लैम्बडा 0 ऑफ NO3 निगेटिव। देखिए ये प्लस NO3 निगेटिव, ये माइनस NO3 निगेटिव कैंसिल हो गया, माइनस सोडियम प्लस सोडियम ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया I निगेटिव Ag पॉजिटिव, जो कि क्या हो जाएगा लैम्बडा 0 ऑफ AgI। तो अब वैल्यूज पुट करके देखिए NaI की वैल्यू कितनी है 126.9 प्लस सिल्वर नाइट्रेट का कितना है 133.4 माइनस 121.5 करिए, कैलकुलेट करिए तो इसका आंसर आप लोगों को कितना मिलेगा। यह आता है 138.8 एंड यूनिट क्या देंगे ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल देंगे। ये हो गई लैम्बडा 0 ऑफ AgI। अब इस सेकेंड वाले का कहना क्या है देखिए, कैलकुलेट लैम्बडा 0 ऑफ CH2Cl COOH, ये है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। कैलकुलेट लैम्बडा 0 ऑफ मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड इफ लैम्बडा 0 वैल्यूज फॉर HCl KCl एंड CH2Cl COOK, इन तीनों के लिए आपके पास लैम्बडा 0 वैल्यू गिवन है। तो पहले हम गिवन अलग कर लेते हैं, राइट। आपके पास जो गिवन है उसमें किसकी किसकी वैल्यूज आपके पास है। तो लैम्बडा 0 ऑफ HCl है, लैम्बडा 0 ऑफ KCl कहता है एंड लैम्बडा 0 ऑफ CH2Cl COOK, इनकी वैल्यूज है। जरा देखिए किसकी वैल्यूज है, HCl की कितनी है तो 4.261, ये हो जाएगा ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। KCl के लिए कितनी वैल्यू है तो KCl के लिए है 1.499 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देन उसके बाद लैम्बडा 0 ऑफ CH2Cl COOK, ये कितना है तो 1.32 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। ये आपको क्या फाइंड आउट करके देना है लैम्बडा 0 ऑफ CH2Cl COOH, ये फाइंड आउट करने के लिए कहा है। नाउ
अप्लाई करिए इसके ऊपर कोलर्स लॉ, तो लैम्बडा ज़ीरो ऑफ CH2Cl COOH ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्बडा ज़ीरो ऑफ CH2Cl COO निगेटिव प्लस लैम्बडा ज़ीरो ऑफ H पॉजिटिव हो जाएगा। सोचिए अब इन तीनों का इस्तेमाल करके ये कैसे बनेगा, कैसे बना होगा, सोचिए ज़रा। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड लैम्बडा ज़ीरो ऑफ HCl प्लस लैम्बडा ज़ीरो ऑफ CH2COO के माइनस लैम्बडा ज़ीरो ऑफ KCl करके देखिए क्या आपका काम बन सकता है। तो ये क्या है, तो लैम्बडा ज़ीरो ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्बडा ज़ीरो ऑफ Cl निगेटिव प्लस ये हो गया लैम्बडा ज़ीरो ऑफ CH2Cl CH2Cl COO निगेटिव प्लस लैम्बडा ज़ीरो ऑफ K पॉजिटिव हो जाएगा माइनस लैम्बडा ज़ीरो ऑफ K पॉजिटिव माइनस लैम्बडा ज़ीरो ऑफ Cl निगेटिव। ये देखिए प्लस के माइनस के कैंसिल हो गया, ये माइनस Cl ये प्लस Cl कैंसिल हो गया, वही बचा जो आप लोगों को चाहिए था, दैट इज़ लैम्बडा ज़ीरो ऑफ CH2Cl COOH, राइट। तो अब वैल्यूज़ देखिए, HCl के लिए कितनी वैल्यूज़ है, तो 4.261 है, प्लस इस सॉल्ट के लिए कितना है, तो 1.32 है, माइनस इसके लिए है 1.499। करिए जरा आप लोग कैलकुलेट, कितना आंसर निकलता है, ये आता है 3.894 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। अब थर्ड वाले का कहना क्या है, देखिए कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटीज एट अ जीरो कॉन्सेंट्रेशन फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट गिवन मोलर आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैल्शियम 2 प्लस Cl निगेटिव Na प्लस एंड SO4 निगेटिव आयंस, सब की मोलर कंडक्टिविटीज दी है, आयनिक कंडक्टिविटीज दी है, आपको क्या है इसके बारे में कैलकुलेट करके देना है। मीन्स अगर आप लोग गिवन की तरफ ध्यान देते हैं तो आपके पास है लैम्बडा ज़ीरो ऑफ Ca2 प्लस लैम्बडा ज़ीरो ऑफ Cl निगेटिव लैम्बडा ज़ीरो ऑफ Na पॉजिटिव एंड लैम्बडा ज़ीरो ऑफ SO4 निगेटिव आयन। देखिए इन सब की वैल्यूज़ है कि नहीं आप लोग ज़रा सोचिए। है, कैल्शियम के लिए कितना है, 104 है, इसका यूनिट आप लोग क्या रखेंगे, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लोरीन के लिए कितना है, तो 76.4 है, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। सोडियम के लिए कितना आया, 50.1 है, 50.1 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। एंड SO4 निगेटिव के लिए कितना है, तो इट इज़ 159.6 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो लैम्बडा ज़ीरो ऑफ कैल्शियम क्लोराइड फाइंड आउट करना है, राइट, ये फाइंड आउट करना है, एंड लैम्बडा ज़ीरो ऑफ Na2SO4 ये फाइंड आउट करके देना है। तो पहले फाइंड आउट करेंगे लैम्बडा ज़ीरो ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा सोचिए, तो ये हो जाएगा लैम्बडा ज़ीरो ऑफ कैल्शियम 2 प्लस 2 इंटू लैम्बडा ज़ीरो ऑफ Cl निगेटिव। रखिए तो वैल्यूज़ की अगर बात करते हैं तो कैल्शियम के लिए कितना है, 104 प्लस 2 इंटू Cl निगेटिव के लिए कितना है, 76.4। करिए कैलकुलेट, ये आता है 256.8 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे लैम्बडा ज़ीरो फॉर Na2SO4, ये क्या है देखिए, तो 2 इंटू लैम्बडा ज़ीरो ऑफ Na प्लस प्लस लैम्बडा ज़ीरो ऑफ SO4 2 निगेटिव हो जाएगा, दैट इज़ 2 इंटू सोडियम के लिए कितना है, 50.1 प्लस SO4 के लिए कितना है, 159.6 बराबर है। इसका अगर आप लोग सम कैलकुलेट करके देखते हैं तो कितना आएगा, ये होता है 259.8, यूनिट क्या आएगा, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इनफैक्ट कोलास लॉ के ऊपर जब न्यूमेरिकल बनते हैं तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन यही यूज़ करना होता है, मीन सिंप्लीफिकेशन का ज़्यादा यूज़ करना होता है।
अब इस फोर्थ वाले का कहना क्या है, जरा उसे भी ध्यान दीजिए। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड। मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, लैम्ब्डा सी होता है, ठीक है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 16.5 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। Calculate its degree of dissociation in 0.01 molar solution and dissociation constant if molar conductivity of acetic acid at a zero concentration is 390.7 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो आप लोगों को जरा न्यूमेरिकल प्रॉपर तरीके से देखना है। इसमें गिवन आपके पास है लैम्ब्डा सी, किसका, एसिटिक एसिड का, कितना है 16.5 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। फिर आखिरी वाले लाइन में लैम्ब्डा जीरो भी है, देखिए है 390.7 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपके पास कॉन्सेंट्रेशन भी है 0.01 मोलर। आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, एंड आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल के देना है, तो ये क्या होता है Ka। नाउ आप लोगों को इसकी इक्वेशन पता है, हम लोगों को अल्फा इज इक्वल टू लैम्ब्डा सी अपॉन लैम्ब्डा जीरो होता है, ये मालूम है। तो ये क्या हो जाएगा 16.5 डिवाइडेड बाय 390.7। यूनिट्स नहीं लिखता क्योंकि सेम यूनिट्स एक दूसरे को डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएंगे। इसका आंसर देखें तो ये होता है 0.0422, ठीक है। नाउ के ए कैलकुलेट करना है, तो के ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। तो अल्फा स्क्वायर दैट इज 0.0422 का स्क्वायर इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.0422 करिए। इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या मिलेगा, मैं इसका फाइनल आंसर दे रहा हूँ आप लोगों को, ये होता है 1.85 इंटू 10 टू द पावर -5। आप लोग इसे टैली करेंगे, बराबर चेक करेंगे ये आंसर सही है या गलत है। तो ज़रा देखिए काफ़ी इजी न्यूमेरिकल होते हैं कोलर्स लॉ एंड कंडक्टिविटीज़ के ऊपर के।